हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है ना। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? सेकंड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चरल गुड्स। एग्रीकल्चरल गुड्स क्या है? एग्रीकल्चरल गुड्स भी ऐसा एक एग्जेप्शन है जहां पे हमारा लॉ फुलफिल नहीं होता। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स किसके ऊपर डिपेंड होता है? क्लाइमेट के ऊपर। अगर क्लाइमेट खराब हो जा रहा है, मॉनसून फ्लड्स ये सब आ जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो लो हो जाएगा और उसका सप्लाई भी इंक्रीज नहीं होगा। अगर क्या रे मार्केट में ज्यादा प्राइस हो जाएगा तो भी। क्यों? क्योंकि जब फसल हुई ही नहीं है तो ऑफकोर्स मार्केट में प्राइस ज्यादा होगा, लेकिन हम सप्लाई कहाँ से करेंगे? क्योंकि हमारे पास उतना ज्यादा अवेलेबल है ही नहीं चीजें, उतनी ज्यादा प्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या रे, वेदर कंडीशन खराब हो गया, जिसकी वजह से जहां पे 100 किलो होना चाहिए था वहां पे 50 किलो हुआ है। तो 50 किलो हुआ है तो 50 किलो ही मार्केट में निकालेंगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो मार्केट में प्राइस ज्यादा ही होके क्या करेगा? हम सप्लाई कर ही नहीं पाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारा जो लॉ है वो ट्रू नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या है, हमारे पास प्रोडक्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर भी क्या होता है, हमें एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर भी ये एक्सेप्शंस है कि लॉ ऑफ सप्लाई फुलफिल नहीं होगा। प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन वेदर कंडीशन। ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस इन वेदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज लो। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लो हो जाएगा और देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन हायर प्राइजेस। और उनका सप्लाई पॉसिबल नहीं है हायर प्राइस पे भी। हायर प्राइस है तो सप्लाई ज्यादा करना है, बट है ही नहीं तो सप्लाई करेंगे कहाँ से? इसीलिए एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर भी हमारा जो ये लॉ है वो फुलफिल नहीं होता। सेकेंड पॉइंट है अर्जेंट नीड फॉर कैश। अर्जेंट नीड फॉर कैश यानी कि जो सप्लायर है उसको अर्जेंटली बहुत जरूरत हो गया, इमरजेंसी कुछ हो गई, तो उसके पास जो गुड्स अवेलेबल है वो उसको फटाफट मार्केट में बेचेगा। इवन अभी उसको कम प्राइस मिलेगा तो भी वो बेचेगा, क्योंकि उसको भी पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो और कहीं से नहीं ले सकता पैसा, इसीलिए वो क्या करेगा? अभी कम प्राइस है तो भी वो अपने प्रोडक्शन को सप्लाई कर देगा, अपना सप्लाई बढ़ा देगा। इसीलिए यहाँ पे भी हमारा जो लॉ है वो फुलफिल नहीं होता। इफ द सेलर इज इन अर्जेंट हार्ड कैश he may sell his product even below the market price। यानी जो मार्केट प्राइस है उससे कम रेट पे भी वो बेच देगा, क्योंकि उसको अभी जरूरत है। और लॉ क्या कहता है कि प्राइस राइज होगा तभी सप्लाई बढ़ाना है, लेकिन इसका हार्ड कैश की जरूरत है, इसीलिए मार्केट प्राइस से जो कम था उसने तभी अपना सप्लाई कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है पेरिसेबल गुड्स। पेरिसेबल गुड्स का मतलब होता है ऐसे गुड्स जो जल्दी से खराब हो जाते हैं। अब जो गुड्स जल्दी से खराब हो जाते हैं उनको हम रख नहीं सकते। अब ये उनका वेट नहीं कर सकते कि प्राइस ज्यादा होगा तभी उसको बेचेंगे, उनका उसको खराब ना हो, हमें लॉस ना हो, इसी वजह से हम क्या करेंगे? उसको अभी कम प्राइस है तो अभी जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। जैसे वेजिटेबल, फ्रूट्स, दूध, ऐसे जो डेयरी प्रोडक्ट्स है बहुत सारे, उनको हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इन केस ऑफ पेरिसेबल गुड्स द सप्लायर वुड ऑफर टू सेल मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइस टू अवॉइड लॉसेस। यानी वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी को क्या करेगा? सेल करेगा। जैसे कि हरी सब्जी है, वेजिटेबल्स है, जो पानी लगा है, भीग गया है, ऑफ कोर्स कि वो कल एकदम पूरी तरीके से सड़ जाएगा, तो उसको क्या करेगा? कल 10 रुपए का बेचता है या 15 रुपए का बेचता है, बट आज उसको 5 में ही बेच के हटाएगा। क्यों? क्योंकि आज तो 5 रुपए मिल भी जाएगा, कल तो वो भी नहीं मिलने वाला, कल तो पूरी तरह से पूरा खराब हो जाएगा। इसीलिए लॉस से बचने के लिए वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी लोअर प्राइस पे अभी सप्लाई कर देगा। नेक्स्ट वन है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो बहुत ही कम मिलते हैं, जो बहुत ही कम उपलब्ध है हमारे लिए। तो ऐसी चीजों में भी क्या होता है कि जो ऐसी चीजें हैं उसको लोग संभाल के रखते हैं, तो अगर उसका ज्यादा प्राइस भी मिलता है तो लोग उसको बेचते नहीं है जल्दी। यानी उसका डिमांड प्राइस की वजह से कम या ज्यादा नहीं होता है, उसका सप्लाई प्राइस की वजह से कम या ज्यादा नहीं होता, क्योंकि वो रेयर गुड्स है। इसीलिए यहाँ पे भी हमारा जो लॉ है वो फुलफिल नहीं होता। द सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज और डिक्रीज अकॉर्डिंग टू इट्स डिमांड। डिमांड की वजह से वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा उसका सप्लाई। इवन इफ प्राइस राइजेस सप्लाई रिमेन अनचेंज्ड। अगर प्राइस राइज भी हो जा रहा है तो हम उसको सप्लाई नहीं करेंगे, उसका सप्लाई बदलने वाला नहीं है। प्राइस लॉ क्या कहता है? प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा करो। लेकिन ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हमने रखा है तो उसका प्राइस ज्यादा भी मिलेगा तो हम जल्दी उसको निकालना नहीं चाहते हैं। बहुत इमरजेंसी कुछ पड़ेगी जैसे ये, तभी हम अपनी चीजों को निकालेंगे,
जैसे इसमें क्या होता है, रेयर पेंटिंग्स, कुछ पुराने जमाने की पेंटिंग्स हो, अच्छी पेंटिंग्स हो, ओल्ड कॉइन्स हो, बहुत लोग को बहुत शौक है कॉइन्स जमा करने का, हम लोग भी कर करके रखते हैं। नोट्स होते हैं, तो हमें कोई ज़्यादा पैसा देगा तो भी हम जल्दी जल्दी उसको बेचेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो बहुत रेयर है, वो कभी कभी मिलता है। तो यहाँ पे भी प्राइस ज़्यादा हो रहा है, लेकिन उसका सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसी वजह से ये भी एक्सेप्शंस पॉइंट्स में आता है। यहाँ पे आपका ये पूरा 5 पॉइंट एक्सेप्शंस फिनिश्ड हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।